हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचित गुप्ता। आप सभी लोगों का सक्सेस विद रचित यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग पहले तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड शेयर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। आज हम लोग बात करते हैं कि एल आई सी असिस्टेंट का, एल आई सी असिस्टेंट के रिगार्डिंग और एस बी आई असिस्टेंट की रिगार्डिंग, और जो एल आई सी वीडियो की कंटेंजेंसी लिस्ट क्या क्या रहेगा आगे। तो अभी इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसमें बहुत से लोगों ने पूछा मुझसे कि एल की जो वीडियो की कंटेंजेंसी लिस्ट है वो कब तक आउट होगी। तो देखिए भाई लोग, एल का मैंने वीडियो का फॉर्म मैंने फिल किया था, मेरा प्री निकल गया था, मेंस निकल गया था, आफ्टर इंटरव्यू मैंने दिया था। तो उसमें जो उसका मैंने आई डाली उसमें उसके रिगार्डिंग। तो कंटेंजेंसी लिस्ट का या फिर कहते हैं वेटिंग लिस्ट का ये प्रोसेस होता है कि अगर कोई जो है किसी ने जॉब ज्वाइन कर ली है, आफ्टर वो अगर जॉब छोड़ता है या रिजाइन करता है या फिर उसमें सीट वैकेंट रह जाती है, तब तो कंटेंजेंसी लिस्ट आउट होती है। और जो कंटेंजेंसी लिस्ट आउट होने के बाद जो उसमें जो है आफ्टर सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर उनकी जो जितनी पूरी सीटें हैं, जैसे कि किसी जोन में 20 सीटें निकली और 20 की 0 फुल हो गई और उस साल में किसी ने रिजाइन नहीं किया या फिर वो सीट जो है कहते हैं खाली नहीं हुई, तो फिर उसमें फिर कंटेंजेंसी लिस्ट निकल भी आएगी, तब भी वो लोग कहते हैं तो आगे जो सिलेक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए और उसका पूरा एक अभी जब मैंने उसकी आई डाली थी तो उसमें कहा था प्रोसेस अभी चल रहा है। तो अभी सिलेक्शन प्रोसेस जो है अभी चल रहा है, उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने आर की जो वीडियो डाली थी उसमें यही लिखा है, इसलिए आर टी रिगार्डिंग में वीडियो डाली थी उसमें यही लिखा है कि प्रोसेस अभी चल रहा है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि जो है कंटिन्यूसी लिस्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोगों ने पेपर दे दिया, आगे अगले नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसका वेट मत करिए। कंटिन्यूसी लिस्ट आउट होगी या वेटिंग लिस्ट आउट होगी तो हम आगे देखते हैं, उसका वेट मत करिए। अगर आपकी लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया तो आपका लक है, आप ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं आता है तो फिर जो आप लोग आगे तैयारी करिए बस। और रही एस बी आई क्लर्क के रिगार्डिंग और एल आई सी स्टैंड के रिगार्डिंग, तो इसमें मैंने जो है प्रेडिक्ट किया था कि जैसे कि एल आई सी स्टैंड पिछले ईयर जो आया था करीब करीब 17-19 में, तो उसमें एल आई सी डबल ए का, एल आई सी ए डी ओ का और एल आई सी स्टैंड का और एल आई सी एच एफ एल, ये 3-4 एग्जाम एक साथ आए थे। तो इस बार भी जो है आपका जो है एल आई सी ए डी ओ आ ही गया है, एल आई सी डबल ए आ ही चुका है, शायद एल आई सी एच एफ एल भी आ गया है, तो एल आई सी स्टैंड बचा। तो मुझको लग रहा है कि एल आई सी स्टैंड इस बार आना चाहिए, क्योंकि 4 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं एल आई सी स्टैंड की। और एस बी आई स्टूडेंट का, एस बी आई असिस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि एस बी आई असिस्टेंट ये है कि कभी ये जनवरी में आता है, कभी मार्च में आता है। ये कि पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखिए, 4-5 सालों का, तो उसमें कभी जनवरी में आ रहा है, कभी आ रहा है फरवरी में या फिर कभी सितंबर में आ रहा है। तो एस बी आई असिस्टेंट की रिगार्डिंग में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं होती है। इसमें अभी हम लोग प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि या कि जो है जे के एल आई सी, मुझको ध्यान है कि एस बी आई शायद पी ओ पिछले साल दीपावली साइड में आया था इसमें। और जो है कहते कभी एस बी आई पी ओ जल्दी आता है, कभी एस बी आई क्लर्क जल्दी आता है, तो इस बार एस बी आई पी ओ जल्दी आ गया। तो एस बी आई क्लर्क तो आना ही आना है इसमें। ये बोला आप ये मत सोचिए कि एस बी आई क्लर्क नहीं आएगा। लग 2023 के रिकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन होगा उसमें एल आई सी वो सॉरी एस बी आई क्लर्क आएगा। ये जो है 95% तक मुझको लगता है कि एस बी आई स्टूडेंट आना चाहिए। इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर तैयारी करिए। अच्छा, कुछ डाउट ये भी है कि जैसे कि एस बी आई का अप्रेंटिस का आ गया इस बार, तो लोगों ने कहा कि एस बी आई अप्रेंटिस की 6,000 वैकेंसी आ गई हैं, तो शायद एस बी आई असिस्टेंट ना है। तो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि एस बी आई अप्रेंटिस की खाली एक साल का आप लोगों की वो कोई एक प्रकार जिससे देखा जाए कोई जॉब नहीं है। वो जस्ट ट्रेनिंग है, उसमें स्टाइपेंड मिलता है, उसमें सैलरी भी नहीं मिलती है, ना आपको इंक्रीमेंट होता है। तो जो एल आई सी जो एस बी आई अप्रेंटिस की जो जॉब है वो जॉब नहीं कही जाएगी। एक हिसाब से ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है जॉब कर लीजिए या ट्रेनिंग कर लीजिए, बस वो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पिछले साल भी एस बी आई अप्रेंटिस आया था, उसके पिछले साल भी आया था, 2 साल पहले से एस बी आई अप्रेंटिस आने लगा, उससे पहले शायद नहीं आया था कभी भी। तो एस बी आई अप्रेंटिस का और एस बी आई क्लर्क की जॉब का कोई भी आपस में तालमेल नहीं है कि एस बी आई अप्रेंटिस आएगा तो एस बी आई क्लर्क नहीं आएगा, एस बी आई क्लर्क आएगा तो एस बी आई अप्रेंटिस आएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा, कुछ मेरे पास क्वेरीज आई थी कि एज की रिकॉर्डिंग, जैसे कि एस बी आई क्लर्क में जो है मैक्सिमम एज 28 साल है, तो जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज 28 साल है। लेकिन जो वही ओबीसी वालों के लिए आप लोग 3 साल प्लस कर दीजिए, 31 साल हो जाएगी। वही एससी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए शायद 5 साल है, तो 5 साल आप लोग ऐड कर लीजिए। उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैं जो है 28 साल का जो है सन 2024 में हो जाऊँगा या सन 2023 में इसमें हो जाऊँगा। तो इसमें जब आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आउट होगा उसी दिन से आपकी डेट काउंट की जाएगी। या फिर कभी कोई कहते हैं कि कहते हैं 1 जनवरी से कभी काउंट कर लेते हैं, तो वो जो है एल आई सी के
का जब वो एसबीआई का या एलआईसी का जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा कि एज का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रहेगा। तो वैसे तो 28 साल है, ठीक है। तो आप जो कब पूरे हो रहे हैं 28 साल के, 28 या 28 से कम है, या फिर ओबीसी में आ रहे हैं तो आप लोगों को छूट मिल रही है, शेड्यूल कास्ट में आ रहे हैं तो आप लोगों को छूट मिल रही है, रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो ये सब आपको जब नोटिफिकेशन आउट होगा तब आपको पता चलेगा। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग लोग पूछ रहे हैं कि जो है क्या ईडब्ल्यूएस में भी एज का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस में जहाँ तक है कि एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ईडब्ल्यूएस और जनरल में एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाती है। जनरल से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेनली देखा गया, कई बार तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से भी नीचे चली जाती है ये मेंस में। और कई बार प्रीमियम भी, जैसे कि हम लोग ने एसएससी में देखा कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है ओबीसी से नीचे जा रही है। कई एग्जाम हुए कि जो यूपी में भी बहुत से एग्जाम हुए जिसमें ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी भी से भी नीचे जा रही है, लेकिन इसमें एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो यही सब चीज़ें जो क्वेश्चन आए थे उसका मैंने फिर जो सर्च किया उसका आपको बताया। होता है इसमें हम कुछ गलत बोल रहे हैं या तो जो है आप लोग जो है सुधार कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या फिर इन्फॉर्मेशन में कुछ पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने अभी नया चैनल शुरुआत किया है तो आप लोगों की मुझको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। ओके, थैंक यू।